हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके की क्लास में आपका स्वागत है। ये जीके की टेस्ट सीरीज आपके लिए हम रोज़ लेकर आते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 है। 40 प्रश्न रोज़ सुबह 6 बजे आप सभी आइए और जीके का अभ्यास करिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये जीके काफ़ी हेल्पफुल होगी। 40 प्रश्नों की ये सीरीज, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? संसाधनों की खोज आवश्यक है। संसाधनों की खोज होगी तो भारत विकास करेगा। प्रौद्योगिकी विकास आवश्यक है। पूंजी संचय आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं है। ये तो किसी भी देश के विकास का विरोधाभासी होती है। जनसंख्या वृद्धि नहीं चाहिए। किसी भी देश का विकास उसकी जनसंख्या वृद्धि पर आधारित नहीं होता। ये तो सब जानते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता? कौन से राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? तो दो राज्य हैं। एक राज्य है सिक्किम और दूसरा राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। इन दो राज्यों का लेन देन आरबीआई के माध्यम से नहीं होता। तो आंसर सही होगा जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमने कल भी बताया था, आज भी, कि आर्द्रता मापने के लिए अगर पूछा जाए आपेक्षित घनत्व, अगर पूछा जाए आपेक्षित घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो आएगा हाइड्रोमीटर। प्रश्न पूछा गया है आर्द्रता मापने के लिए, तो इसका जवाब होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, उनके द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? श्वसन के साथ मतलब जब वो गोताखोर होते हैं, जब पानी में जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ध्यान रखिए, कहीं कहीं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि उथले पानी में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, गहरे पानी में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम, और सिर्फ प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तब भी जवाब हीलियम देना है, नाइट्रोजन नहीं। ये तो सिर्फ उथले पानी में काम आता है, जहाँ पानी कम हो। उथले से तात्पर्य है जहाँ पानी कम हो। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेक्टेन पाया जाता है, ध्यान से सुनिए, पेक्टेन पाया जाता है। पेक्टेन ये किस में पाया जाता है? ये पक्षियों में पाया जाता है। पक्षियों की जो आँखें होती हैं, पक्षियों की जो आँखें होती हैं, आँखों में पाया जाता है पेक्टेन, और ये कंघी नुमा संरचना होती है। कंघी नुमा, पक्षियों की आँखों में पेक्टेन पाया जाता है। ये कंघी नुमा संरचना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रोजेक्ट धूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट धूप, ये प्रोजेक्ट धूप FSSAI ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट धूप ये FSSAI ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आगाज बिहार में कहाँ से किया था? स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आगाज बिहार में कहाँ से किया था? तो बिहार में वो जगह थी मोतीहार, मोतीहार से किया था, मोतीहार। आगे प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया की पहली सबसे लंबी दूरी की विद्युत बस लाइन की शुरुआत कहाँ की गई? जो बिजली से बस चलती है, दुनिया की सबसे लंबी दूरी के कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? सबसे पहली बार कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेरिस। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखिए। पेरिस में सबसे पहली लंबी दूरी की बस, विद्युत लाइन बस आरंभ की गई थी पेरिस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये हम सबको पता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? जो साइना नेहवाल हैं, भारतीय महिला ये खिलाड़ी हैं, ये इनका संबंध किस खेल से है? तो भैया ये बैडमिंटन खेलती हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? ये चीन से गुजरती है, ये बांग्लादेश से गुजरती है, ये भारत से गुजरती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार से नहीं गुजरती है। म्यांमार होना चाहिए, म्यांमार लिखा है, म्यांमार, म्यांमार से नहीं गुजरती। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करता है? सीमा का निर्धारण करती है। कल प्रश्न था कि मैकमोहन रेखा, कल प्रश्न था मैकमोहन जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन। अगर प्रश्न पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा, प्रश्न पूछा जाए कि रेड क्लिफ जो रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा किस किस के मध्य है? तो रेड क्लिफ रेखा
भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए डूरंड रेखा किस किस के मध्य है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये किस किस के मध्य है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। ये पैट 2022 में प्रश्न पूछा गया है। पैट 2022 में किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे इतिहास में जो सबसे प्रथम है उन्हें याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा स्पीकर, प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम वो तो राज्य के मुख्यमंत्री होते, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तो राज्य के होते हैं, भारत के नहीं। ध्यान से सुनिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। विश्व में प्रथम पूछ लेगा, भारत में प्रथम पूछ लेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा, छोटा, प्रथम, इन क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जामिनर तो पूछता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51A को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 51A, 51A ये भाग चार का जोड़ा गया, और भाग 4 का में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का। उसे 51 का कहें, 51A कहें, एक ही बात है। इसमें क्या है, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51A जोड़ा गया। हम 51A कहें या 51 का कहें, एक ही बात है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। ये जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब क्या होगा, विटामिन सी, जल में घुलनशील विटामिन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दही में जो खट्टापन है वो किसके कारण होता है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होने के कारण दही खट्टा हो जाता है। और पूछा जाए दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जमना, अगर प्रश्न पूछा जाए दूध से दही जमना कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। मतलब जो सर्वग्राही है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। सर्वदाता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी। तो सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, एल्सा टेस्ट द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है। एल्सा टेस्ट जब किया जाता है तो किस रोग की पहचान के लिए। एल्सा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए एल्सा टेस्ट किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो नहीं चल सकती। किसमें नहीं चल सकती? ये ध्वनि तरंगें ठोस में चलती हैं, गैसीय माध्यम में भी चलती हैं, ये द्रव माध्यम में भी चलती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी है। क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? क्यूरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज क्यूरी ने की थी। पूरा नाम था मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ओजोन निम्नलिखित में से किसके बायोस्फीयर को बचाती है? ओजोन परत है, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये ओजोन परत देखिए हमारे वायुमंडल है, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर वायुमंडल की 5 परत हैं। तो 5 परत में एक परत पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। ये करती क्या है? ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, उनको रोकने का कार्य करती है पराबैंगनी किरणें। क्या कार्य करती है? ओजोन परत ये समताप मंडल में स्थित है, ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेट्स इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई, सर्वेट्स ऑफ इंडिया की। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना या स्थापना कब की गई? 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना की किसने? तो आपका जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। फीफा फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो फीफा विश्व कप है ये कहाँ आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप तो ये रूस में आयोजित हुआ था। रूस में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? जो हरित क्रांति थी ये कब लाई गई थी? हरित क्रांति क्या थी? ये गेहूं और धान से संबंधित थी। गेहूं धान की उपज को बढ़ा दिया था और सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था, हरित क्रांति का प्रभाव। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिला था? तो पंजाब में। पंजाब में। तो ये कब आई थी हरित क्रांति? 1966 में। 1966 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? एक पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 से 1966, जिसका नाम था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान
हरित क्रांति भारत में आई थी? हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बताइए। तो हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में हैं नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं एम.एस. स्वामीनाथन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र के जनक, हमारा अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। पूछा जाए राजनीति अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य। अच्छा एक बात बताइए, एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ जो नेशंस है वो किसकी किताब है? एडम स्मिथ की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि पूरे डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंप्यूटर में, जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट जैसे यही है स्क्रीन, इस पे ये जो पूरा दिख रहा है आपको व्हाइट, ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट सर्किट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना है? वायरस उस कंप्यूटर में ना जाए तो किसकी सहायता ली जाती है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस को जाने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा प्रदर्शनी 2018 कहाँ आयोजित की गई थी? ये चेन्नई में आयोजित हुई थी, चेन्नई में। आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह। 2018 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया था उस समय? ऋषद प्रेम जी, ऋषद प्रेम जी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं और शायद ये हमारा आखिरी प्रश्न है कि हमारे आज की सीरीज का, आज के प्रैक्टिस सेट का, आज के मॉडल पेपर का ये अंतिम 40वां प्रश्न है। दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम 2018 मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फोरम 2018 मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ हुई थी? हम आपका इंतजार करेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। तो आपको हमारी आज का मॉडल पेपर कैसा लगा? 40 प्रश्न रोज सुबह 6 बजे। आप सभी आइए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। हमारे YouTube चैनल का नाम है सर अहमद यादव। जीके की बेहतरीन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।